बीते महीने दिल्ली के राजौरी गार्डन के बर्गर किंग में एक गोलीकांड हुआ। उस कांड में एक व्यक्ति की हत्या भी हुई। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और इन्वेस्टिगेशन के दौरान कल रात एनकाउंटर हुआ है और इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एडिशनल सीपी क्राइम ब्रांच संजय भाटिया मौजूद हैं। सर, सबसे पहला सवाल तो ये कि कल जो पूरा घटनाक्रम रहा वो क्या रहा, आपको क्या इन्फॉर्मेशन थी और क्या सब हुआ? जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले महीने बर्गर किंग में जो एक डे लाइट मर्डर हुआ था और एक आदमी की निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी, उस केस में क्राइम ब्रांच भी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। हम लोग भी लगे हुए थे और क्राइम ब्रांच की बहुत सारी टीमें इस पे काम कर रही थी। हमारी एनडीआर की टीम जो उमेश भरतवाल और अमित गोयल लीड करते हैं, इनको कल सूचना मिली कि जो उस वारदात में शामिल बदमाश हैं वो दिल्ली की तरफ आ रहे हैं और दिल्ली में इस तरह का सिमिलर घटना वो करने वाले हैं। इस सूचना को हम लोगों ने शेयर किया सोनीपत एसटीएफ के साथ। ये लोग जब सोनीपत से आगे बढ़ रहे थे, खरकोदा के पास जब ये पहुंचे तो इनको हमारी क्राइम ब्रांच की टीम ने इंटरसेप्ट किया। इंटरसेप्ट करने के बाद चैलेंज किया तो उधर से फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग में हमारे जो स्टाफ था, हमारा जो टीम थी, टीम मेंबर्स के बुलेट प्रूफ जैकेट पे गोली भी लगी। हमारा जो स्टाफ है इंजर्ड भी हुआ और जवाबी फायर जब हमने किया, रिटेलिएट किया हमने और काउंटर किया, तो 3 जो बदमाश थे, जो नामी गिरामी बदमाश थे, वो मारे गए हैं, जिसमें एक का नाम आशीष है और दूसरे का नाम विक्की है, तीसरे का नाम सन्नी गुजर है। ये तीनों मुकदमेवार हैं, इन पे बहुत सारे प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट्स हैं और बड़े नॉन क्रिमिनल्स हैं। और जो पुरानी घटना जो इन्होंने बर्गर किंग में की थी, उसके बाद हिसार में भी इन्होंने एक घटना की है। तो ये पूरा का पूरा जो वो था एक इंसिडेंट, 2 बड़े ख़राब से इंसिडेंट हुए थे इस इलाके में। हमने उसमें जो है इन्वेस्टिगेशन में इन तीनों के साथ जो है ये हमारा। सर, क्या ये कंफर्मेशन थी कि बर्गर किंग में जो इंसिडेंट हुआ था ये लोग वहाँ पर मौजूद थे और उनके साथ और कौन मौजूद था? ये बर्गर किंग के इंसिडेंट में ये कंफर्म हो गया था इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि आशीष और विक्की इन्वॉल्व हैं। बाकी एविडेंसेस के साथ देखा जाएगा कि एविडेंसेस में और भी लोग शामिल हैं कि नहीं हैं, पर आशीष और विक्की ये आइडेंटिफाई हो गए थे। सीसीटीवी फुटेज में भी दिखाई दे रहा था, तो इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट तो कंफर्म था। बाकी और भी जो लोग शामिल होंगे उसकी भी हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सनी गुजर जो तीसरा शख्स है, वो जो दिल्ली की तरफ आ रहा था, उसमें भी पुराने मुकदमे हैं और वो भी केसेस में वांटेड चल रहा है और नॉन क्रिमिनल है। तो इन्वेस्टिगेशन करके हम सारे तथ्यों को जोड़कर उसके बाद हम लोग आपको फाइनल जो है इसमें बता पाएंगे। किसी पर्टिकुलर गैंग से लिंकेज एस्टैब्लिश हो पा रहा है? गैंग से हम लोग एस्टैब्लिश करेंगे कौन सा गैंग इसमें शामिल हो सकता है। सोशल मीडिया पे भी आप देख रहे हैं गैंग्स क्लेम कर रहे हैं, बट जब तक कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती और हमारे पास जो है एविडेंस के साथ लिंकेजेस नहीं मिलते, तब तक ये हम लोग नहीं बता पाएंगे कि ये किस गैंग से संबंध रखते थे। बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे एडिशनल सीपी क्राइम ब्रांच संजय भाटिया को और इन्होंने बताया कि किस तरह से कल रात पुलिस ने बदमाशों को इंटरसेप्ट किया और उसके बाद जवाबी फायरिंग में उन तीनों की मौत हो गई। कैमरा पर्सन रवीश पांडे के साथ मैं रिया जातुष्करन, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.